वेलकम टू इनगढ़। ये वीडियो में समझते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स इंडिया में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनमें क्या होता है। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। सो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसको स्टॉप कर दीजिए या चेंज कर दीजिए, बिकॉज़ ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन गांडू लोगों के लिए है जहाँ पे जिन्हें ये समझना ज़रूरी है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स क्या है। रिहैब में और जेल में पहले फ़र्क समझते हैं। जेल में जो चीज़ें होती हैं बहुत बहुत फ्री होती है और वहाँ पे इतनी पाबंदियाँ नहीं होती है, बट रिहैबिलिटेशंस में बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। रिहैब सेंटर में वो पावर है जो पावर एक पुलिस वाले में नहीं होता है। इतनी पावर है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। सो रिहैब्स को मजाक में लेना या रिहैब का मजाक उड़ाना या रिहैब को लाइटली लेना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। इंडिया में जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उन सबका एक पैटर्न है, सबका एक प्रोग्राम होता है, सबके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि सुबह आपको इतने बजे उठना है, उसके बाद आपको ये चाय पीना है, उसके बाद आपको प्रेयर करना है, उसके बाद आपको योगा करना है, योगा के बाद आपके कुछ क्लासेस होंगे, क्लासेस के बाद आपको कपड़ा धोना है, फिर आपको नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद आपको नहाना है, देन साफ़ सफाई है, उसके बाद आपको आपके कपड़े धोने हैं, उसके बाद आपको फिर से सेशंस करने हैं, फिर से आपको योगा करना है या पीटी करना है, उसके बाद वापस फिर से थेरेपी सेशंस होंगे, थेरेपी सेशंस होने के बाद फिर से आपको कुछ काम दिया जाएगा, वो काम करना है। पूरे दिन में आपको गिन के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की नींद मिलती है। तो आपको एक्चुअल में तब सारी चीज़ों की वैल्यू पता चलती है। तो एक ये हो गया। जैसे-जैसे शाम होता है तो शाम होने के बाद भी सेम वही पैटर्न रिटर्न स्टार्ट हो जाता है कि आपको आधे घंटे का टी ब्रेक मिलेगा, आधे घंटे का आपको प्ले ब्रेक मिलेगा जिसमें आप चेस खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो, टीवी देख सकते हो। एंड देन अगेन आपके सेशंस होंगे, प्रेयर होगा, देन अगेन आपका जो भी एक्सरसाइज का पैटर्न है, फिर अगेन आपका साफ-सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, देन सो एंड सो फोर्थ। इंडियन रिहैब्स में कमाल की चीज़ ये है कि आप अगर एक बार रिहैब जाते हो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ एनी एडिक्शन या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, आप आपकी लाइफ के वो फेज से गुजरते हो जहाँ से कोई गुजरना नहीं चाहेगा। तो ये जितने भी लोग हैं जो लाइफ को बाहर सीरियसली नहीं लेते हैं या हल्के में लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपने माँ बाप को जो दुख देते हैं या अपने फ्रेंड्स फैमिली को दुख देते हैं या ये सोसाइटी को दुख दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी बीवी को दुख दे रहे हो या अपनी माँ को दुख दे रहे हो। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेजॉरिटी केसेस की लर्निंग में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबसे ज़्यादा यही देखा गया है कि वो अपनी माँओं को बहुत परेशान करते हैं, बहुत दुख देते हैं। सो डेफिनेटली रिहैब जैसी जगह कोई जाना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज आपने जो भी कुकर्म किए हैं बाहर, जो भी आपने रायता बाहर फैलाया है इस रिहैब के बाहर, उस दरवाजे के बाहर जो भी आपने रायता फैलाया है नशा करके या चोरी करके, बिकॉज वंस यू गेट इनटू एडिक्शन, कोई भी तरीके का एडिक्शन ले लो, आप ड्रग एडिक्शन ले लो या बिहेवियरल एडिक्शन ले लो, एक बार आप एडिक्शन में आ जाते हो तो फिर आप गलत रास्ते अपनाने लगते हो। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप एक क्रिमिनल तो हो ही गए। सो आप ये देखिए कि वो क्रिमिनल ही जगह है, वो आपके लिए एक वो क्रिमिनल स्पॉट ही हो जाएगा। अगर आप नशा घर से बाहर नहीं छोड़ सकते हो, आपको रिहैब का सहारा लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अच्छे लोगों के लिए अच्छा है और बुरे लोगों के लिए बहुत बुरा है। अगर आपसे नहीं छूट रहा है नशा और आपको छोड़ना है, उसके लिए आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की मदद चाहिए, यू गाइज़ आर मोस्ट वेलकम। आप वहाँ पे जा सकते हो एंड वहाँ पे अपनी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपके अंदर एक कमीनापन, एक हरामीपन जैसा अगर कैरेक्टर है या एकदम नीच मेंटालिटी है या क्रिमिनल मेंटालिटी है, तो आप इस बात को समझो कि अच्छे-अच्छे लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ठीक कर दिया गया है बिना दवा के। विदाउट एनी मेडिसिन्स अच्छे-अच्छे लोग वहाँ पे ठीक हो गए हैं। आप पुलिस वाले की बात करो, आप जज की बात करो जो कोर्ट में होते हैं, आप पायलट की बात करो, यू टॉक अबाउट एनी बिग पर्सनैलिटी, एनी बिग प्रोफेशन, एनी बिग पर्सनैलिटी, अच्छे-अच्छे लोगों को रिहैब वाले ठीक कर देते हैं। अगर आप कोई भी एंगल से जो बाहर इस नॉर्मल दुनिया में जो लोग हैं, उनको अगर परेशान करते हो विद ड्रग्स और विदाउट ड्रग्स और ड्यूरिंग योर क्रेविंग, जब आपको क्रेविंग हो रही है या जब आपको नशा नहीं मिल रहा है तब, तो इन सारी चीज़ों का हिसाब रिहैबिलिटेशन सेंटर में हो जाएगा। वहाँ पे आपको 1 सेकंड की वैल्यू क्या होती है, 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है, सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप नशा नहीं छोड़ पा रहे हो किसी भी कारण से, इंडिया में बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ आप जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो,
अगर आपको खुद को मन से छोड़ना है बट फिज़िकली आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, यू गाइस कैन गो टू द रिहैब एंड वहाँ पे आप आपका एंड वहाँ पे आप प्रैक्टिस करके वहाँ के उनके प्रोग्राम्स फॉलो करके उसको छोड़ सकते हैं। बट साथ ही साथ में ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी तुर्रम खान हैं, जितने भी शाणे हैं या जितने भी ओवर स्मार्ट पीपल है या जिनको ऐसा लगता है एक ड्रिंक पीने के बाद या कोई भी ड्रग करने के बाद कि मेरा क्या होगा, मैं देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसा हूँ, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, बहुत रिहैब्स देखे हैं, बहुत जेल देखा है, मेरा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। ये मेरा मैसेज एक उन माँ-बाप के लिए भी है जो डेली बिकॉज़ ऑफ उनके बच्चे नशा करते हैं और उनको ये चीज़ों से बेयर करना पड़ रहा है। तो ये मेरा एक उनके लिए मैसेज है कि आप प्लीज़ इनको रिहैब में एडमिट करवाओ। बिकॉज़ सम टाइम क्या होता है कि बच्चा जब ज़िद करता है, अगर 2-4 साल का भी बच्चा अगर ज़िद कर रहा है या 5 साल का बच्चा भी अगर ज़िद कर रहा है जो कि एकदम छोटा होता है, तो उसको भी हमें डाँटना पड़ता है, कभी-कभी कोई-कोई केस में उसको थप्पड़ भी मारनी पड़ती है। तो अगर आपका 20 साल का लड़का है या लड़की है या 25 साल का है, तो आप प्लीज़ बेझिझक होके उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डालिए, ताकि जो उनसे बड़े हाई पावर है, वो उनको लाइफ़ के कुछ डिसिप्लिन सिखा सके। और ये डिसिप्लिन ये मोमेंट पे ज़बरदस्ती करके सिखाना पड़ता है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने से इंडिया में जितने भी इंडिया के बाहर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, उनके प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स काफ़ी अलग हैं। बट इंडिया के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो विदाउट मेडिकेशन ठीक करते हैं, अलग-अलग केसेस होते हैं, सबके अलग-अलग केसेस होते हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मेरा जो मैं ये बोल रहा हूँ कि विदाउट मेडिकेशन, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो बेसिक मेडिसिन्स लगते हैं विटामिन के एंड सो फोर्थ, वो सारी दवाएँ तो हर रिहैब्स यूज़ करते हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने मेरी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि विदाउट मेडिकेशन लोगों को ठीक किया गया है। जितने लोगों को जो चर्बी चढ़ी है, माँ को परेशान करना, अपनी वाइफ को परेशान करना, सबसे बड़ा ये भी एक अल्कोहल जो यूज़ करते हैं उनमें ये पाया गया है, जो अपनी वाइफ को परेशान करते हैं। तो आप सारी फैमिलीज़ को मिलके ये स्टेप लेना चाहिए और उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में एडमिट करना चाहिए। बिकॉज़ ये राइट टाइम है ये समझने का, ये राइट टाइम है उन्हें समझाने का कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आपको लाइफ के कुछ डिसिप्लिन सिखाए जाएँगे और आपको रिटर्न बैक टू द लाइफ लेके आया जाएगा। जिससे आप ये समझ पाओ कि यार, मैं जो नशे के कारण या नशे के वजह से जो मेरे बॉडी में चेंजेस हुए, उस वजह से मैंने मेरी माँ को कितना दुःख दे दिया है। मैंने मेरी बीवी को कितना दुःख दे दिया है, या मेरे भाई को या मेरी गर्लफ्रेंड को, जो भी आपके नियर बाई है, उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी फैमिली ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके कोई भी रिलेशन में या आपके नोन में अगर कोई भी ऐसा है जो ड्रग के वजह से पावर ट्रिपिंग करता है, अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाता है, या माँ को दबाता है जस्ट बिकॉज़ वो कमज़ोर है, बीवी को कोई दबाता है जस्ट बिकॉज़ वो कमज़ोर है, सेम ये इक्विवेलेंट एप्लीकेबल होता है फॉर गर्ल्स ऑल्सो। अगर कोई लड़की है जो नशे के कारण अपने माता-पिता को या अपने पार्टनर को डराती है, धमकाती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कम्स विद दिस ड्रग्स, तो उनके लिए ये रिहैबिलिटेशन सेंटर इज़ मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये मैसेज मेरा, अगर कोई भी पॉलिटिशियन मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो मेरा ये मैसेज उनके लिए भी है कि आप लोगों को सोसाइटी में नशा मुक्ति केंद्र के सेंटर्स बढ़ाने चाहिए और आपको गवर्नमेंट से पैसा लेके बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने चाहिए, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप देखो तो अल्कोहल इज़ अ लीगल ड्रग्स। एक तरीके से अल्कोहल जो है वो इंडिया में लीगल ही है, कुछ स्टेट में नहीं है, बट मेजॉरिटी स्टेट्स में है। हर 2 कदम पे, हर 3 कदम पे दारू खुलेआम बिकता है, जिसको बाकी सारे नशे जो है वो एक्चुअल में इल्लीगल है ऑन पेपर, बट दारू, अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो हर 2 दुकान छोड़ के मिलता है। इससे अल्कोहल को बहुत सारे लोग घर में भी पीते हैं, पार्टीज़ में पीते हैं, वेलकम ड्रिंक्स में भी रखते हैं। ये उतना ईज़ी है नहीं। इससे अगर क्योर होना है या इससे अगर बचना है, इसकी अगर अवेयरनेस रखनी है, तो हमें एक स्टेप आगे आके वी हैव टू think about it and we have to open de-addiction centers as much as possible. So ये मेरे पॉलिटिशियंस के लिए है मेरा ये मैसेज। अगर कोई भी पॉलिटिशियन अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि सोसाइटी के लिए आप एटलीस्ट आपके एरिया में विद इन 3 किलोमीटर्स, एटलीस्ट इन अ 3 किलोमीटर एरिया या 5 किलोमीटर, बैर मिनिमम 5 किलोमीटर में 2 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स या डी एडिक्शन सेंटर्स होने चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जो बच्चे इतना स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन पे पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले 30 साल 40 साल में इतने सारे
एडिक्शंस की बीमारियां आने वाली है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन। लोग चीज़ें भूलने लगेंगे, उनकी आंखें खराब होने लगेगी एंड बहुत सारे केमिकल चेंजेस होने वाले हैं। एंड 101% स्टडीज़ ने भी ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया है कि जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस एडिक्शन की नई नई तरीके की बीमारी आएगी। 2005 में ही एक नेदरलैंड के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने क्लियरली बता दिया है, इसका डिक्लेरेशन दे दिया है कि इन फ्यूचर स्क्रीन से, इंटरनेट से इतनी बीमारियां आने वाली है जिसके लिए अभी तक हम रेडी ही नहीं है। जो पुरानी बीमारियां हैं उसको ही हम सॉल्व नहीं कर पा रहे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन इतनी बीमारियां आएगी कि उसको हम एक साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे एंड वी विल फॉल इनटू लूप। तो ये चीज़ें समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। दारू जैसी चीज़ें, दारू जैसी लीगल ड्रग्स हमें इन सब चीज़ों के पास फास्ट बूस्ट करती है, हमारी बॉडी, हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत जल्दी ख़राब करती है। सो रिहैबिलिटेशन सेंटर पे आते हैं फिर से, जो हमारा एक्चुअल पॉइंट था, एक्चुअल जो हमारा टॉपिक था रिहैब्स का, हम एक बार उस पर आते हैं वापस। ये क्लियर मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ या अवेयर करना चाहता हूँ, या आप लोगों के साथ ये मैं क्लियर आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। मैंने मुंबई में 3 रिहैब्स देखे हैं, पुणे में देखे हैं, चंडीगढ़ में देखे हैं, पंजाब में देखे हैं और मैंने काफ़ी सारे स्टेट्स के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में सुना है काफ़ी। सो एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि जो कमीनापन हमारे अंदर है, एक स्टेज के बाद जो नीचपना हमारे अंदर आ जाता है, उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाके एडमिशन ले लेना चाहिए। उन लोगों के लिए भी ये क्लियर है कि जिनसे नशा नहीं छूट रहा है और वो छोड़ना चाहते हैं ईमानदारी से, उनके लिए रिहैब एक बहुत अच्छी जगह है। और उन माता पिताओं के लिए ये मैसेज है कि अगर आपका बच्चा, आपका वाइफ, आपके जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या नोन पर्सन है, अगर वो नशा लेते हैं और नशे लेने के बाद उसके पहले, आगे पीछे या नशा नहीं मिलने के कारण अगर वो कोई भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या दादागिरी करते हैं या आपको धमकियाँ देते हैं, टॉर्चर करते हैं, प्लीज़ आप रिहैबिलिटेशन का सहारा लें और उनको रिहैब में एडमिट करवाएं। बिकॉज़ वो हर केस में अलग अलग है। बहुत सारे लोग जानबूझ के ये चीज़ नहीं करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है कि हम ये दादागिरी कर रहे हैं और इससे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ आप रिहैबिलिटेशन सेंटर का सहारा ज़रूर लें। रिहैब के अंदर और क्या क्या होता है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। रिहैब के दरवाजे से जब एक बार आप अंदर चले जाते हो तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अब आपकी ज़िंदगी, आपका उठना बैठना, आपकी आत्मा तक वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में सरेंडर हो जाती है। बड़े बड़े बाउंसर्स होते हैं वहाँ पे जो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, सारी चीज़ एकदम सिस्टमैटिक होती है। अगर सुबह 5:45 को आपको उठना है तो वो 5:46 भी नहीं होगा। अगर 2:15 पे सोना है और 2:30 पे उठना है तो वो 10 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। और यही सेम पैटर्न, यही सेम पाबंदी हमें बैक टू लाइफ लेके आती है। थोड़ा सा कठिन है बट हरामी लोगों के लिए नहीं। थोड़ा सा कठिन है बट जो लोग एकदम बुरे हैं, जो लोग एकदम क्रिमिनल माइंडसेट में घुस जाते हैं बिकॉज ऑफ एडिक्शन, उनके लिए ये एक मेरा मैसेज, ये मेरा वीडियो एक चेतावनी है उन लोगों के लिए कि वक्त रहते अगर आप बाहर सुधर सकते हो तो प्लीज़ सुधर जाइए। जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट दैट साइन ऑफ बीइंग बैड और बीइंग क्रिमिनल, सो ये जेल से भी ज़्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए जो जानबूझ के लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों का अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं। तो ये बात आप प्लीज़ समझो कि इंडियन रिहैब्स भी काफ़ी डेंजरस एंड डेडली है उन लोगों के लिए जो सुधरना नहीं चाहते हैं और बाहर अपने माँ बाप को परेशान करते हैं। सो इंडियन रिहैब्स को ज़रा सा भी कैजुअली ना ले, और अगर वक्त रहते ही अगर आप बाहर सुधर जाते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप बाहर अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ज़रूरी नहीं है कि वो दारू की वजह से ही हो या गांजा के वजह से ही हो या कोई भी नशे की वजह से आप अपने घर वालों को परेशान कर रहे हो, इसके वजह से आपको रिहैब जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो आपको रिहैब ज़रूर जाना चाहिए बिकॉज रिहैबिलिटेशन सेंटर बुरे लोगों के लिए बुरा है और अच्छे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस बात का बहुत स्पष्ट ख्याल रखें। अगली वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, उनके फ़ायदे क्या होते हैं और क्या प्रोज होते हैं और क्या कॉन्स होते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।
आपके अगर कुछ सवाल है तो followinblood@gmail.com पे हमें ईमेल कीजिए और शेयर करिए ये वीडियो उनके साथ जो नशे के वजह से अपने माँ बाप को परेशान करते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स को परेशान करते हैं। उन्हें ये वीडियो भेजिए और उन्हें ये बताइए कि आपके इस पागलपन का या इस कमीनेपन का भी इलाज है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उनका सहारा लिया जा सकता है। बट अगर आप ये सारी चीज़ें जानबूझ के कर रहे हैं, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो और आप आपकी गलती को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। सो प्लीज़ इंडिया के रिहैब्स को कैजुअली ना लें, बिकॉज़ वहाँ पे आपको एक-एक सेकंड की वैल्यू पता चल जाएगी, एक-एक मिनट की वैल्यू पता चलेगी, एक-एक अन्न के दाने की आपको वैल्यू पता चलेगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल बिफोर you give pain to the people. So this needs to be taken very seriously, because it is not an easy to get into rehab and get out of rehab. So please be careful and share this video with all your loved ones. Thank you so much for watching. See you soon in the next episode.